नमस्ते बच्चों, स्वामी कृपा चैनल में मैं श्रीमती साधना सुनील तांबे आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज का सुविचार है, अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। तो चलो इसी विचार के साथ हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का गणित भाग 1 का पाठ 3 अंक गणितीय श्रृंखला और इसका प्रश्न संग्रह 3.3। प्रश्न संग्रह 3.3 हल करने के लिए यहाँ पर कुछ आवश्यक सूत्र लिखे गए हैं। जैसा कि ये पहला सूत्र है, Tn बराबर a प्लस n-1 गुने d। n-1 कोष्टक में है। इस सूत्र को आपने पहले पढ़ा है। इस सूत्र का उपयोग आप n का मान ज्ञात करने के लिए, nवां पद अर्थात Tn का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसके बाद Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 गुने d कोष्टक पूर्ण। इस सूत्र का उपयोग आप संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। इन सूत्रों को आपको अच्छे से याद करना है। फिर आगे तीसरा सूत्र है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में T1 प्लस Tn कोष्टक पूर्ण। इस सूत्र का उपयोग भी आप संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं जब आपको T1 अर्थात प्रथम पद और Tn अर्थात nवां पद इसका मान ज्ञात हो। इसके बाद और सूत्र है, देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए n कोष्टक में n+1/2 इस सूत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। n प्राकृत संख्या, अभी प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या है। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए n कोष्ठक में n+1 इस सूत्र का उपयोग। इसके बाद प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए n वर्ग, यह सूत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो इन सूत्रों का उपयोग करके हम प्रश्न संग्रह 3.3 हल करेंगे। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, ये सूत्र आपको याद करने हैं और फिर इनका आप उपयोग कर सकते हैं। चलो पहला प्रश्न है, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर 3 हो तो S27 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रथम पद 6, a बराबर 6, सामान्य अंतर 3, d बराबर 3, तो S27 का मान ज्ञात कीजिए। S27 बराबर प्रश्न चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर Sn बराबर n/2 कोष्टक में चौखट प्लस n-1 कोष्टक में गुणे d कोष्टक पूर्ण। अब यहाँ पर जो रिक्त चौखट है, यह रिक्त चौखट, इसमें क्या भरना है? इसमें मान नहीं भरना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर किसी भी पद का मान नहीं लिखा गया है, अर्थात ये क्या है? यह सूत्र है। तो हम यहाँ पे सूत्र का 2a लिखेंगे। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए Sn, ऊपर लिखा है Sn और नीचे लिखा है S27, अर्थात यहाँ पे मान प्रस्तापित किया है। S27 अर्थात n का मान 27 यहाँ प्रस्तापित किया है। बराबर, फिर से देखिए n/2, n की जगह पर 27 यह मान प्रस्तापित किया है। फिर 2a का मान यहाँ पे लिखा है 12 प्लस इसका भी मान प्रस्तापित किया है। तो चौखट में किसका मान बचा? d का मान, और d का मान कितना है? 3। तो d का मान हमने यहाँ पे कोष्टक में लिख लिया। इसके बाद देखिए बराबर के नीचे बराबर है 27/2, 27/2, फिर गुणे और फिर कोष्टक। तो क्या मिसिंग है? यहाँ पर देखिए ये पूरा पद मिसिंग है कि नहीं? ये पूरा पद नहीं है, इसके बदले एक यहाँ पे चौखट पूछी गई है। अर्थात इस चौखट में हमें इन सबको हल करके लिखना है। तो चलो यहाँ पर मैं इन सबको हल करके आपको दिखा दूँ। प्रश्न हल करते समय यदि ये इस तरह से कृति अगर परीक्षा में आए तो यहाँ पर जो रफ काम मैं कर रही हूँ ये उसमें नहीं करना है आपको। ये रफ काम आप एक साइड में पेपर के पीछे करेंगे। देखिए ये चौखट इसका उत्तर है, तो 12 प्लस कोष्टक में 27-1 और
इस चौखट में 3। इसका उत्तर ये चौखट है। तो चलो इसे हल करते हैं। 12 प्लस 27 में से 1 घटा दो, कितना आया? 26 गुणे 3। ठीक है, फिर इसके बाद बराबर, तो 12 प्लस 78, फिर इन सबको अगर जोड़ेंगे, 12 प्लस 78 को जोड़ेंगे तो आता है 90। अर्थात इस पूरे पद का उत्तर हमें कितना मिला? 90। तो यह उत्तर हमें इस चौखट में लिखना है 90। ठीक है, ये चौखट तो हमने भर दी। अब आगे देखिए, आगे 27 गुणे 45, अर्थात इसको हल करके इधर लिखा गया है 27 गुणे 45। तो इनका गुणा करके हमें इस चौखट में लिखना है। गुणा करना तो आप जानते हैं, तो ये गुणा करके आप इस चौखट में लिख देना। इसका गुणा आता है 1215। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इन समप्राकृत संख्या जो है ये समूह को लिखना पड़ेगा। तो ये समप्राकृत संख्या, ये सम संख्या है, और जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले समप्राकृत संख्या 2 है। तो 2 से यह समूह शुरू होता है और ये प्राकृत संख्या है, इसलिए 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये समूह क्या होगा? शुरू होगा। और यह समूह जो है कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं। तो चलो इस समूह का आखिरी पद जो है वो 2n है, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है a बराबर क्या मिला हमें? a अर्थात क्या होता है? प्रथम पद होता है। a बराबर मिला 2। फिर n कितना है यहाँ पर? n हमें पता नहीं है कितना है। n का मान हमें पता नहीं कितना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो संख्याएं हैं इनका अंतर, जो अंतर है वो अंतर कितना है? 4 में से 2। हर सम संख्याओं, प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है? 2। हाँ, तो ये अंतर है 2। आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, T2 माइनस T1। दूसरा पद है 4 में से 2 घटाओ, 4 में से 2 घटाया, उत्तर कितना आया? 2। हाँ, तो हम यहाँ पर यह सूत्र भी लगा सकते हैं। देखिए, ये प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल है n कोष्ठक में n प्लस 1, परंतु क्योंकि यहाँ पर हमें n अर्थात ये संख्याएं कितनी हैं ये पता नहीं है, इसलिए नहीं पता है संख्याएं कितनी है। तो 123 संख्या है, तो हम डायरेक्टली ये सूत्र लगा सकते हैं। संख्या कितनी है? 123 कुल संख्याएं हैं, तो हम डायरेक्टली ये सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र क्या है? Sn बराबर n कोष्ठक में n प्लस 1। तो n कितनी है? 123। देखिए, प्रथम 123 मतलब पूरी 123 संख्याएं हैं ये, तो n बराबर 123। तो 123 कोष्ठक में 123 प्लस 1, और यहाँ पे भी आएगा s 123 संख्याओं का हम योग कर रहे हैं, बराबर 123 गुणे 124। और इसका उत्तर अगर आप इनका गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आता है 15,252, 15,252 ये इसका उत्तर है। देखिए, हाँ, इस तरह से a हमने लिखा है, d डिस्टेंस हमने ज्ञात किया, n 123 है, हमने डायरेक्टली ये सूत्र लगा दिया। और इस सूत्र में हमने क्या किया? नीचे मान प्रस्तावित किया, और मान प्रस्तावित करके हम डायरेक्टली हमने उत्तर ज्ञात किया। चलो आगे, इस तरह का एक उदाहरण मैंने और लिया है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ पर भी देखिए, प्रथम 30 प्राकृत संख्या है, अर्थात n बराबर दिया है हमको 30। तो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है n कोष्ठक में n प्लस 1 बटे 2। तो चलो ये सूत्र लगा देते हैं डायरेक्टली और हल करते हैं। क्या सूत्र है?
एस ऑफ एन बराबर एन कोष्टक में एन प्लस 1 बटे 2 बराबर एन बराबर कितना है 30, तो 30 मान रखा और यहाँ पर भी एस ऑफ 30 कोष्टक में 30 प्लस 1 और बटे में 2 बराबर। अब इसको हल करो। यहाँ पर हम 2 से इसको भाग लगा सकते, 2 से इसको भाग लगाएंगे तो आएगा यहाँ पे 15, तो 15 गुणे इधर आया 30 प्लस 1 बराबर 31 और फिर इन दोनों का गुणा करके एस ऑफ 30 का हम मान लिखेंगे 465। ये उत्तर है। चलिए आगे का सवाल, अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है तीसरा, 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ रही हूँ। 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हल करने के लिए 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखेंगे। हाँ, तो प्रथम 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का समूह लिखेंगे। सम संख्याओं का समूह लिखेंगे। हाँ, तो क्योंकि 1 यह कोई सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या शुरू होती है 2 से। 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। ऐसी करते करते सम संख्याएं हमें कहाँ तक लेनी है, 350 तक। हाँ, क्योंकि हम 350 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें आगे बोला है के बीच की। के बीच की तो 350 ये नहीं आएगी, तो 350 से छोटी सम संख्या है 348। तो ये हो गई 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याएं। ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि इनका हमें योगफल ज्ञात करना है, हम SN का सूत्र लगाएंगे। और SN का सूत्र लगाने से पहले इनके बीच 1 और 350 के बीच सम संख्या कितनी है, अर्थात n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं है। n का मान ज्ञात करने के लिए हमें Tn का सूत्र यहाँ पे लगाना होगा। और Tn का सूत्र लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से पद चाहिए, हमें चाहिए a कितना है 2, फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए d का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, T2 माइनस T1 अर्थात 4 माइनस 2। देखिए T2 4 है और T1 2 है, कितना आया 2। और किसका मान चाहिए, बस a और d का मान चाहिए, क्योंकि n का मान हमें ज्ञात करना है। और Tn अर्थात nवा पद, तो कितना है nवा पद, Tn बराबर 348, ये भी हमें ज्ञात है। तो चलो हम Tn का सूत्र लिखेंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। Tn बराबर a प्लस कोष्ठक में n-1 गुने d, यह सूत्र है। इस सूत्र में हम मान प्रस्तावित करेंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं। Tn का मान है 348, तो Tn की जगह पे हमने लिखा 348। a का मान है 2 प्लस कोष्ठक में n-1, क्योंकि n-1 n का मान ज्ञात नहीं है इसलिए वो ऐसा रहेगा। d का मान कितना है, देखिए d का मान है 2, तो यहाँ पे आया गुणे 2 या केवल 2 बराबर। हमने यहाँ पे क्या किया, मान प्रस्तावित किया। मान प्रस्तावित करने पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कोष्ठक ओपन करना है। तो 348 ही ऐसे ही रहेगा, 348 फिर 2 प्लस 2 कोष्ठक के अंदर अगर गुना होगा तो 2 से n का गुना होगा 2n, फिर 2 का 1 से गुना होगा तो -2। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिला है 348 बराबर 2 प्लस 2n-2, अर्थात 2 में से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 यह पद क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा 248 बराबर 2n। इतना बचने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए n का मान ज्ञात करना है, तो 2 को यहाँ पे
भागना होगा, 2 भाग जाओ भाई इधर, 2 गुणे हैं, यहाँ आएगा तो हर में आएगा, तो हम इसको सीधा लिखेंगे n बराबर 348 बटे में कौन आया, 2 आया। चलो 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 पे 4 लिया, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, n का मान मिला हमें 174। अर्थात इस श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला, यह जो 1 से 350 के बीच का जो सम संख्याओं का समूह है, इस श्रृंखला में 174 पद है, 174 सम संख्याएं हैं। हमें n का पद मिल गया। अब हम Sn का मान ज्ञात कर सकते हैं। Sn बराबर, क्या सूत्र है Sn बराबर, Sn बराबर n कोष्ठक में n प्लस 1। ठीक है, ये सूत्र सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो n का मान हमें मिला 174, तो S ऑफ 174 बराबर n का मान रखा, n का मान 174 कोष्ठक में 174 प्लस 1 बराबर 174 गुणे 175। अगर आप ये गुणा करेंगे, ये इसका गुणा आपको रफ पेज पे करना है, ये गुणा आता है 30,450। तो इस तरह से हमें S ऑफ 174 अर्थात 174 सम संख्याओं का योगफल इतना आया। तो हमें जो प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न क्या 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो योगफल ये जो है शाब्दिक उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल 30,450 है। ये आपका उत्तर है। उत्तर हमें शाब्दिक लिखना है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद 52 है और 38वां पद जो है वो 128 है, तो उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 19वां पद दिया है हमें, 19वां पद दिया है 52, 19वां पद दिया है 52 और 38वां पद दिया है 128 और हमें उनके 56 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हमें ये ज्ञात करना है, 56 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमें दिया है वहाँ से शुरू करेंगे। हमें दिया है 19वां पद, तो हल करेंगे। T19, क्योंकि 19वां पद अर्थात T19। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम पहला पद लेते हैं तो क्या लिखते हैं, T1। तो 19वां पद है तो हमने लिखा T19। T19 बराबर कितना दिया है, 52 दिया है और T38 बराबर दिया है 128। तो क्योंकि यहाँ से हमें आगे जाने के लिए T19 अर्थात Tn का सूत्र हम लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। चलो Tn का सूत्र लगाएंगे। Tn का सूत्र लगाने के लिए देखिए यहाँ पे T19 है अर्थात n की जगह पर 19 है और T19 की जगह पे आएगा 52। ठीक है, तो देखो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे 2 भाग करती हूँ इस तरह से और दोनों जगह पे हम ये सवाल हल करेंगे। इधर देखिए n बराबर मिला हमें 19 और T19 बराबर 52। तो सूत्र लिखेंगे Tn बराबर a प्लस कोष्ठक में n-1 गुने d। तो T19 का मान कितना है, 52। तो T19 बराबर a प्लस कोष्ठक में n-1 गुने
डी। और n का मान भी हमें ज्ञात है, n का मान 19 है। तो चलो अगले स्टेप में मैं लिखती हूँ, t 19 का मान है 52, तो 52 बराबर a प्लस 19 माइनस 1। 19 माइनस 1, तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 19 माइनस 1। 19 माइनस 1 कितना हो गया? 18d। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर एक समीकरण मिल गया। इसी तरह से इधर देखिए, t 38 बराबर 128, तो यहाँ पर n बराबर कितना हुआ? n बराबर हुआ 38, क्योंकि हम tn ऐसा लिखते हैं। देखिए यहाँ पे tn, t 38, तो n बराबर 38। tn बराबर a प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 गुने d। यहाँ पर n का मान और t 38 का मान लिखेंगे। पहले t 38 लिखे, t 38 बराबर a प्लस यहाँ पे कितना है n, 38 माइनस 1 और d। इसको हल करेंगे तो t 38 का मान कितना है? 128। 128 बराबर a प्लस 38 में से 1 माइनस किया 37d। ये हो गया यहाँ पर समीकरण क्रमांक 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। समीकरण क्रमांक 1 तथा समीकरण क्रमांक 2 को जोड़ेंगे। देखिए क्या मिलता है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण क्रमांक 1 है 52 बराबर a प्लस 18d। देखिए ये समीकरण क्रमांक 1 है, हमने यहाँ पे लिखा है। हाँ, समीकरण क्रमांक 1। फिर समीकरण क्रमांक 2 है 128 बराबर a प्लस 37d। ये है समीकरण क्रमांक 2। चलो इनको जोड़ेंगे, इनको हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 52 और 128 इनको अगर जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है? 180 आया। और a और a को जोड़ेंगे तो मिला 2a प्लस 18 और 37d। 18 और 37d को जोड़ेंगे तो आता है 55d। तो हमें एक नया यहाँ पर जो है समीकरण मिला। इसे हम सीधा करके लिखेंगे। देखिए इसको, ये जो अज्ञात पद हैं इनको हम बाएं पक्ष में लिखेंगे तो हमें इस तरह से समीकरण मिलेगा। ये समीकरण नीचे लिख रही हूँ मैं, देखिए 2a प्लस 55d बराबर 180। ये है समीकरण क्रमांक 3। इसको मैंने यहाँ पे वापस एक बार लिखा है। इसको जानबूझ के मैं कोष्ठक चौखट बना रही हूँ। इसका उपयोग हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 56 पदों का योगफल। तो 56 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए चलो लिखते हैं। अभी हम क्या करेंगे? 56 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। और सूत्र कौन सा है? सूत्र है SN। योगफल ज्ञात करने के लिए हम SN का सूत्र लगाते हैं। SN बराबर n/2 बड़ा चौखट अंदर 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुने d कोष्ठक पूर्ण। इस सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि पद कितने हैं? 56। तो हम n बराबर लिखेंगे 56। ठीक है, n बराबर लिखेंगे 56। यहाँ पर जो SN है n बराबर 56 लिखेंगे। तो S ऑफ 56 बराबर 56/2। देखिए n/2 था, 56/2 हो गया। कोष्ठक में 2a प्लस n कितना है? n 56 है, तो 56 माइनस 1 गुने d कोष्ठक पूर्ण, क्योंकि हमारे पास d का भी मान नहीं है और a का भी मान नहीं है। चलो हाँ, अब तक हमारे पास है 56/2। 56 को अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आता है? 28। देखो 28 मैंने 56 को 2 से भाग लगा के किया। 2 1 कम 2 यहाँ पर भाग नहीं लगाते, मैं साइड में भाग लगा के दिखाती हूँ। 56/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16। तो
इसके बदले हमने लिखा 28, फिर कोष्टक में हमारे पास अब तक मिला 2a प्लस 56 में से 1 माइनस किया, कितना आया 55d। ठीक है, देखो अब ये चौखट देखो और ये चौखट देखो, 2a प्लस 55d बराबर 180, यहाँ पर भी 2a प्लस 55d मिला। तो इसके बदले हम तीसरा जो समीकरण है 2a प्लस 55d, इसका मान हमें आया 180, वो मान हम यहाँ रखेंगे 28 गुणे 180। हाँ, और इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा अगर आप करेंगे तो इसका गुणा आता है 5040। तो इस तरह से हमने 56 पदों का योगफल ज्ञात किया। तो हमें क्या क्या चाहिए था, उस श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल चाहिए था। तो हमें वो उत्तर मिल गया है, उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रथम उस श्रृंखला के 56 पदों का योगफल कितना मिला हमें, योगफल 5040 है। ये हमें इस तरह से मिल गया। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ाई करते रहना। अगर आपको ये मैंने समझाया हुआ गणित अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनश्च एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।